नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा अद्भुत विशेषांक लेकर आए हैं जो हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में प्रश्न भी रहता है और अधिकतम तौर पर हमारे पास यही प्रश्न आया जा रहा है कि महाराज जी की अद्भुत कृपा कैसे प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन से नियमों का पालन करें, जीवन में कौन सी शिक्षाओं को हम लेकर चलें। तो ऐसे ही आज का विशेषांक आप सभी के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आप में से कई दर्शकों की प्रतिक्रिया स्वरूप में हमारे पास एक प्रश्न बहुत अधिकतम आ रहा है, तो आज का यह विशेषांक आपके उसी प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप में हम बना रहे हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे हम जीवन में अपने जो कारोबार हैं उसको आगे लेके चलें। महाराज जी की क्या कोई ऐसी शिक्षा है जो हमारे कार्यक्षेत्र को बहुत मजबूत कर सके, या जीवन में जो भी हम व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में हमको तरक्की दिला सके। महाराज जी के क्या कुछ ऐसे अद्भुत शिक्षाएं हैं जिसको अनुसरण करने से जीवन में सफलता के नए आयाम हम सभी को प्राप्त हो सके। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के विशेषांक के बाद आपके जीवन में आने वाले इस तरह के प्रश्न स्वयं ही प्रत्युत्तर स्वरूप में आप अपने जीवन में ढालकर इसको पूरी तरह से बदल सकते हैं। महाराज जी की एक अद्भुत शिक्षा है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में ये कर्म प्रधान स्थान है, जिस धरा पर हम रहते हैं यहां पर बिना कर्म के कुछ नहीं मिल सकता। यह बात तो 100% सही है और इसका हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम मन में ही इच्छाएं लेकर बैठे रहेंगे कि ऐसा हमारा अमुक कार्य बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए या इस प्रकार से हमें उन्नति मिले और हम करना कुछ नहीं चाहते, तो निश्चित तौर पर आप जीवन भर असफल रहेंगे। यह कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि अपने कर्मों पर तो हमें ध्यान देना ही है, साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एक ऐसा उपाय है जिसको हम लेकर अपने जीवन में आगे चल सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। यह बात है कैंची धाम की। श्री कैंची धाम में एक भक्त आए हैं भट्ट जी, जो कि महाराज जी के बहुत ही अनन्य भक्त रहे हैं, महाराज जी से काफी समय से जुड़े रहे हैं और भट्ट जी महाराज जी के निरंतर दर्शन करते रहते हैं। और होता क्या है कि कैंची धाम में अब आप ये देखिए कि महाराज जी ने कैसे उनके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। भट्ट जी अपने पारिवारिक स्थिति से बहुत ही मजबूत नहीं है, उनको बहुत परेशानी आई है पूरे जीवन भर में। उन्होंने महाराज जी से कभी नहीं छुपाई ये बात, लेकिन महाराज जी की जो भक्ति है उनके मन में इतनी प्रबल रही है कि मन से वे महाराज जी से जुड़ चुके थे। तो होता क्या है कि महाराज जी के समक्ष वो जाते तो हैं, लेकिन संकोचवश वे अपने मन की बात कह नहीं पाते, इतना संकोच करते हैं। और महाराज जी जब लीला करते हैं तो आप जानते ही हैं कि महाराज जी दूसरों की मन की बात पहले ही बता दिया करते थे, लेकिन भट्ट जी के विवरण में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महाराज जी की इच्छा थी कि भट्ट जी अपने मुख से महाराज जी से ऐसी कुछ बात कहें जो उनके मन की लालसा थी। महाराज जी ने कभी उनके मन की बात स्वयं नहीं कही, लेकिन आज का दिन उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो भट्ट जी जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि बहुत से जन ईश्वर के करीब होकर अपने व्यवसाय को, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा लिया करते हैं, लेकिन अपने मन में संकोचवश ईश्वर को बताते कुछ नहीं है। तो ऐसा कहते ही भट्ट जी आज समझ चुके थे कि महाराज जी आज मेरी भी ये जो मन में दुविधा चल रही है काफी समय से, उसको दूर करने का आज महाराज जी ने प्रबंध मजबूत किया हुआ है। तो भट्ट जी थोड़े से शर्मीले व्यवहार के व्यक्ति हैं, तो जब भी वहां पर महाराज जी के समक्ष भीड़ लगती थी भक्तों की, तो उस संकोच में कभी ऐसा माहौल बना ही नहीं कि भट्ट जी महाराज जी से अपने मन की बात कह पाए। और आप सभी जानते भी हैं, सभी का व्यवहार अलग होता है। जो शर्मीले जन होते हैं वे अपनी बात एकदम से कभी किसी के सामने नहीं रखते, लेकिन जब महाराज जी ने व्यवस्था बना दी तो फिर व्यवस्था बन गई। ऐसा माहौल हुआ कि महाराज जी के इर्द गिर्द धीरे धीरे करके भीड़ छटती चली गई और महाराज जी और भट्ट जी एक ऐसे
माहौल में आ गए जहां पर केवल महाराज जी और भट्ट जी ही थे। तब जब महाराज जी ने यह बात कही, उसके बाद भट्ट जी से रहा नहीं गया और महाराज जी से उन्होंने पूछ ही लिया कि महाराज जी, मैं एक छोटा सा व्यवसाय करता हूं, आप जानते ही हैं, तो उस व्यवसाय को मैं कैसे बढ़ाऊं कि मेरे परिवार का लालन पालन अच्छी व्यवस्था में हो जाए। तब महाराज जी पहले मुस्कुराते हैं और भट्ट जी को एक बात कहते हैं कि अपने मन की व्यथा हनुमान जी को क्यों नहीं कहते हो? अपने व्यवसाय में हनुमान जी को क्यों नहीं जोड़ते? अपनी आमदनी हनुमान जी से क्यों नहीं कहते? और जैसे ही यह बात वे सुनते हैं भट्ट जी, उनके मन में सारे संकोच जैसे ढह गए हों, उनके सभी प्रश्न जैसे कि टूट गए हों और उनके मन की शंका जैसे दूर हो गई हो। तब महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी से अपने व्यवसाय के बारे में क्यों नहीं कुछ कहते हो? हनुमान जी से अपनी आमदनी के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? तो जैसे ही महाराज जी के मुख से ऐसी बात भट्ट जी ने सुनी तो भट्ट जी की आंखों में आंसू डबडबा गए और महाराज जी के चरणों में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया और महाराज जी को कहा कि महाराज जी, आप धन्य हैं, आप कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। और इस प्रकार से महाराज जी ने उन भट्ट जी के सर पर, मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा कि जाओ, हनुमान जी तुम्हारा सब भला करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर भट्ट जी को विदा कर दिया। अब इस कथा से आपको क्या सीखने को मिलता है? इस कथा से हम यह बिल्कुल निश्चित तौर पर सीख सकते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें ईश्वर को शामिल कर लीजिए, कभी भी जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। देखिए, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हम जीवन में बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हमारे सभी दर्शक बड़े ही दिव्य हैं। मैं हर क्रमांक में इस बात को अवश्य कहता हूं, क्योंकि बहुत ही जो जन हैं वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें पूरी लगन के साथ हमें लगना पड़ता है, तब जाके वे व्यवसाय एक बड़े क्रम तक पहुंचता है। लेकिन हम सभी एक चूक जीवन में अवश्य करते हैं। ये सभी के लिए मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत से जन हैं जो अपने व्यवसाय में ईश्वर को शामिल करके चलते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं उन दर्शकों को भी संदेश देना चाहूंगा जो व्यवसाय करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या किसी भी पेशे में हैं, उस पेशे में आप ईश्वर को शामिल करिए, अपने इष्ट को आप जोड़िए। ये महाराज जी के अकाट शब्द हैं कि जैसे भट्ट जी के जीवन में महाराज जी ने प्रवेश करते हुए उनको एक सीख दी कि जीवन में ईश्वर को शामिल कर लो। जिस कार्य में आप जुड़े उस कार्य में ईश्वर को जोड़ लो, तो आप उस कार्य में कभी मार खा ही नहीं सकते। जीवन में सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। बस आपको करना क्या चाहिए? आपको करना यह चाहिए, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करता हूं कि जिस भी कार्य में मैं अभी संलग्न हूं, उस कार्य में मैं महाराज जी को जोड़ लेता हूं, क्योंकि मेरे जो प्रभु, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे जो गुरुदेव हैं, वे प्रभु श्री नीप करोरी महाराज जी हैं। तो मैं महाराज जी से अपने हर कार्य की शुरुआत करता हूं, महाराज जी के समक्ष अपनी सारी बातें कहता हूं, महाराज जी के समक्ष अपनी जो हमारी आमदनी है उसको महाराज जी के समक्ष रखता हूं। जो भी मैं कार्य करता हूं वो उसमें महाराज जी संलग्न रहते ही रहते हैं। और निश्चित तौर पर मुझे व्यक्तिगत अनुभव मेरा यह है कि मैं उस कार्य में कभी असफल नहीं होता। ये मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। इस क्रमांक में अपने व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ के मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो, चाहे अपना व्यवसाय करते हो, उसमें महाराज जी को आप जोड़ लीजिए। जितना भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी आमदनी है, उस आमदनी में महाराज जी के साथ आप जुड़ जाइए। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप जब भी जो भी आपकी आमदनी होती है उसमें महाराज जी को भोग लगाकर महाराज जी के समक्ष उस आमदनी का विवरण महाराज जी से कहिए, स्वयं महाराज जी से कहिए। महाराज जी स्वयं सुनते हैं और उसको सुनने के पश्चात आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब तक कहेंगे नहीं तब तक होगा नहीं, इसलिए संकोच मत करिए। जिस प्रकार से एक अबोध बालक अपने माता पिता से किसी चीज को प्राप्त करने की जिद करता है, ऐसे ही अबोध बालक बन जाइए। यह सोचना आपका कार्य नहीं है कि हमारा अमुक कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। हम कौन होते हैं ये सोचने वाले? जिसने ये कार्य दिया है, जिसने बुद्धि दी है, उसे सोचने दीजिए ना। आप क्यों जुड़ते हैं? आप ईश्वर को जोड़िए, आप महाराज जी को अपने कार्य में जोड़िए
अपने सारे कार्य की मंशाएं महाराज जी के साथ साझा करिए, फिर देखिए आपका कौन सा कार्य है जो नहीं बन सकता। जीवन में अद्भुत अद्भुत और बहुत ही चौंकाने वाले आपको अनुभव होंगे, ऐसे चमत्कारिक अनुभव होंगे, जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। मैं आपको 100% बात कह रहा हूं, जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएगा। महाराज जी को जोड़ने का प्रयास तो कीजिए। हम सब संकोचित हो जाते हैं जीवन में, हमने अपनी सीमाओं को बांध के स्वयं रखा है और फिर हम पूछते हैं कि हम कामयाब क्यों नहीं होते। आप खुद सोचिए कि आप एक ऐसी दौड़ में हैं जिस दौड़ में आपने अपने पगों को बांधा हुआ है, तो आप वह दौड़ कैसे जीत सकते हैं? बाधा कैसे है? हमने अपने अंतर मन में ही यह सोच लिया है कि हम कर ही नहीं पाएंगे। जब आप मन में कर ही नहीं पाएंगे का भाव ले आते हैं तो आप पहले ही नकारात्मक हो जाते हैं। उसके बाद चाहे कितनी सकारात्मक ऊर्जा लगा लीजिए, नहीं आगे निकल सकते आप। इसीलिए कहता हूं, महाराज जी के साथ आप सभी बातें साझा करना सीखिए। अपनी जो भी आमदनी आपको ईश्वर प्रसाद स्वरूप में मिल रही है उसे महाराज जी के साथ साझा करिए। महाराज जी को भोग लगाइए। महाराज जी के समक्ष जाके कह दीजिए। भोग कैसे लगाना है? आपको किसी वस्तु का भोग नहीं लगाना है, आप अपने भाव का भोग लगाइए महाराज जी को। अपने भावों से कहिए ना। जब आप कहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। आप देखिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपसे साझा किया है। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। जीवन में जब इस प्रकार से आप जुड़ेंगे तो जीवन में चारों तरफ आपको चमत्कार ही चमत्कार का अनुभव होगा। तो यह था आज का विशेषांक, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप इस पर अमल करते हैं तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से अवश्य ही आपने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। महाराज जी की शिक्षाओं को जीवन में प्रयोग में यूं ही लाते रहिए और सफल बनते रहिए। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।